एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? इससे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़े थे, उसका डिफिनेशन जाने थे कि आखिर डिटर्मिनेंट क्या होता है। फिर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग माइनस और कोफैक्टर्स के बारे में पढ़े थे। माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम चीज होता है, केवल कोफैक्टर में साइन वहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं, माइनर में साइन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो 6.1 में देखिए, पहला क्वेश्चन में 10 गो सवाल, 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहां पर पहला क्वेश्चन में 1 से लेकर 10 तक सवाल जो है वो 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का है, और 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व करते हैं। हम लोग प्रॉपर्टी भी पढ़े थे ना, 7 गो प्रॉपर्टी हम लिखाए थे। तो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट में कहीं भी रहेगा, हम लोग प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे। तो 1 से 10 तक जो क्वेश्चन है वो 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, ये तो सिंपल बन गया होगा। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन माइनर एंड कोफैक्टर का है, तो माइनर्स निकालना कैसे है, कोफैक्टर निकालना कैसे है, ये हम आप लोग को बहुत अच्छा तरह से सिखा चुके हैं, ये भी बन गया होगा। चौथा सवाल में 1 से लेकर 13 तक 13 क्वेश्चन है, और 3/3 ऑर्डर का सारा डिटर्मिनेंट है। तो 1 से लेकर 13 तक जितना भी क्वेश्चन है, देखिए यहां पर चौथा सवाल का 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक सारा जो डिटर्मिनेंट है वो अंक में है। देखिए 42, 16, 28, 74, 14, 32, कुछ जितना भी क्वेश्चन है सब अंक में है। और अगर डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट, देखो यहां हिंदी से लिख लिए हैं समझने के लिए, कि अगर डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट अंक में, अंक मतलब कहने का मतलब है 1, 2, 3 कुछ इस तरह से रहेगा, तो हम प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी किस में लगता है? 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट में अंक रहेगा, सारा एलिमेंट अंक में रहेगा, तो हम प्रॉपर्टी का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंड करके बनाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, चौथा का 5वां नंबर 9, 9, 12, 1, 3, -4, 1, 9, 12, तो इस 3/3 ऑर्डर का है। लेकिन सारा एलिमेंट देखो जितना भी है यहां पर अंक में है, मतलब इसमें x, y, a, b, c इस तरह से कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट जो 3 ऑर्डर का एक्सपेंड करके बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे। जैसे शुरू में यहां पर 9 लेते थे और फिर इसको ढांप देते थे, जो बचा 3 - 4, 9, 12 लिख लिए। दूसरा एलिमेंट लेते थे तो यहां साइन माइनस हो जाता था, तो -9 लिए, इसको और इसको ढांक दिए, क्या बचा 1 - 4, 1, 12 प्लस लास्ट वाला 12। अब इसको लिए तो इसको कॉलम को और इसको ढांक दो, क्या बचा 1, 3, 1, 9। अब ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 9 यहां पर रह गया, 12 × 3 और बीच में माइनस होता है, तो माइनस, लेकिन देखो माइनस पहले से भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9 × 4 -9, 1 × 12 और -1 × -4 प्लस 12, 1 × 9 -1 × 3, या तो 3 × 1 बोलो। अब देखो इक्वल टू 9, 36 प्लस 36 -9, 12 प्लस 4 प्लस 12, 9 - 3, तो आगे यहाँ 9 × 72 -9 × 16 प्लस 12 × 6 इक्वल टू कितना हो गया, 576। ये आंसर हो गया। इस तरह चौथा नंबर का 13वां क्वेश्चन इसी तरह से बन जाएगा। तो अभी हम क्या देखे, एक्सरसाइज 6.1 देख रहे थे। पहला वाला सब बना लिया है, दूसरा तीसरा भी तुम लोग बना के भेज दिया, यानी कि माइनर कोफैक्टर भी समझ में आ गया है। चौथा नंबर सवाल 13 क्वेश्चन है, सब 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, और सारा क्वेश्चन अंक में है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट इस तरह से एक्सपेंड करके बनाएंगे। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। धन्यवाद। 4 नंबर क्वेश्चन तक हम हिंट दे चुके हैं, 5वां नंबर से लेकर 17 नंबर तक, यानी कि टाइप 1 पूरा। यहां से आप लोग का चरनमरिया पूछेगा, पूरा चैप्टर जो है 5 नंबर से लेकर पूरा अंत तक जो है चरनमरिया यहीं से पूछेगा। चरनमरिया ये सब सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा 4 नंबर में, ये सब क्वेश्चन 1 नंबर में पूछेगा 1 मार्क्स का। लेकिन यहां जो क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ेंगे 5 से लेकर 17 तक, और 17 के बाद चैप्टर खत्म तक,
ये सब क्वेश्चन जो है 4 नंबरिया क्वेश्चन है। तो सारा जो डिटर्मिनेंट है 3 बाय 3 ऑर्डर का होगा। यहां पर समझो पहले, ये थ्योरी है, इस समझने वाला थ्योरी है। जैसे ये सब जो स्टार स्टार हम दे दिए ना, ये सब समझो कि कोई एलिमेंट है। और देखना कि क्या किसी रो के या तो क्या किसी कॉलम का सारा एलिमेंट 1 है। जैसे इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, जैसे 1 1 1 और बाकी सब कोई स्टार। स्टार मतलब कोई एलिमेंट है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है जो A B C X Y Z इस तरह में रह सकता है। तो तीनों किसी भी कॉलम के तीनों एलिमेंट 1 या तो किसी भी एलिमेंट के तीनों रो 1, देखो यहां भी तीनों रो 1 है। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर रहेगा 5 से लेकर 17 नंबर क्वेश्चन तक देखना है कि हर एक क्वेश्चन में देखना है कि क्या उस डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 1 है। सबसे पहले 5 से लेकर 17 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या चेक करना है कि उस डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम, किसी जैसे यहां पर किसी रो या किसी कॉलम, यहां भी किसी रो, यही देखना है कि किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 1 है। फर्स्ट नंबर में हमको यही देखना है कि क्या 1 1 1 है। अगर 1 नहीं है तो क्या किसी रो या कॉलम में जोड़ घटाव या गुना करके तथा कॉमन लेकर 1 किया जा सकता है। अगर मान लो कि 1 1 नहीं है, कोई एलिमेंट है, लेकिन हम वहां पर गुना करके या किसी दूसरे रो पर जोड़ के या फिर दूसरे कॉलम पर जोड़ के और कॉमन लेके क्या उस किसी भी रो या कॉलम को 1 1 किया जा सकता है। यही हम बोले हैं कि कॉमन लेकर 1 किया जा सकता है। अगर हाँ तो, अगर हाँ हो गया, फिर से समझो 5 से 17 नंबर क्वेश्चन 3 बाय 3 ऑर्डर का रहेगा और हर एक क्वेश्चन में देखना कि क्या 1 1 1 1 1 1 किसी रो या कॉलम में है। अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो क्या हम किसी रो में जोड़कर, किसी रो में घटाकर या किसी कॉलम में जोड़कर घटाकर गुना कर उसको कॉमन लेकर किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट को 1 किया जा सकता है। अगर हाँ तो देखो, अगर हाँ तो सब क्या करना है कि उस रो को, जैसे मान लो यहां पर 1 1 1 है, इस कॉलम में 1 1 है, तो 2 एलिमेंट को, कोई भी 2 एलिमेंट सीरियल वाला, या तो इसको या तो फिर इसको 0 कर देना है। जैसे देखो इसको 0 करो, या तो इसको 0 करो, या तो अगर रो में तो इसको 0 करो। मतलब कोई भी यहां रहेगा तो इसको 0 करना है। तो अगर हमारा 1 1 1 है तो कोई भी 2 एलिमेंट को हमको 0 0 कर देना, उस रो या कॉलम को 2 0 करना है। हम लिख दिए हिंदी से, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। समझ में आ गया? यही बेसिस से पूरा 5 से 17 नंबर क्वेश्चन बनेगा। इसको समझ में आ गया होगा, चाहे नहीं आया होगा तो अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। हम क्या बोले कि सारा क्वेश्चन जो क्या है 3 बाय 3 ऑर्डर का रहेगा और देखना है कि किसी रो या कॉलम में 1 1 1 है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्या हम जोड़ घटाव या गुना करके कॉमन लेके 1 कर सकते हैं। अगर 1 कर लिया तो कोई भी 2 एलिमेंट को 0 कर दो, और जब 0 हो जाएगा ना तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। और कैसे हल करेंगे ये हम लोग देखो, अभी आगे एग्जाम्पल अभी हम भेज रहे हैं, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। इसको उतारिए, बढ़िया से इसको उतारिए। ठीक, देखो 5वां नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर देखो 1 1 1 1 1 1, यानी कि 3 गो 1 है। इसमें भी देखो फर्स्ट कॉलम में 3 गो 1 है, यहां पर नहीं है तो हम इसको कॉमन लेके बना सकते हैं, हम बना देंगे। यहां पर भी देखो 3 गो 1 है, यहां पर भी देखो 3 गो 1 है, यहां पर भी देखो 3 गो 1 है, यहां पर भी 3 गो 1 है। इधर नहीं है यहाँ, लेकिन कॉमन से आ जाएगा। यहाँ 3 गो 1 है, यहाँ नहीं है लेकिन कॉमन लेके आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 गो 1 है। और ये सब सारा एलिमेंट जिसमें 1 तो नहीं दिख रहा है, देखो इधर भी देखो नहीं है इस सब में, लेकिन हम सारा क्वेश्चन में 1 लेके बना लेंगे। अभी हम सीरियल से बनाते जाते हैं। 5वां का पहला नंबर बना देते हैं। 5वां का पहला नंबर यहां पर देखो 5 का फर्स्ट 1 1 1
1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई। तुम ये दोनों को जीरो कर दो, क्योंकि इसमें रो पर भी हमारा 3 गो एलिमेंट 1 1 है, कॉलम में भी 3 गो एलिमेंट 1 1 है, तो इसलिए इसमें तुम 2 को जीरो कर दो या तो ई दोनों को जीरो कर दो। अगर ई दोनों को जीरो करेगा तो R1 से हमको घटाना पड़ेगा। देखो R1 को R1 माइनस R2 कर दो, ई R1 को R1 माइनस R2 कर दो तो 1 माइनस 1 यहां पर जीरो हो जाएगा। दो चीज साथ में लेके चल सकता है। R2 को क्या करना है, R2 माइनस R3 कर देना है, R2 को R2 माइनस R3 कर देना है। अरे हम क्या बोले थे कि 3 को 1 1 है, 2 को जीरो करना है, तो 2 को जीरो कैसे, R2 को यहां पर जीरो कर दो या तो C1 C2 को जीरो कर दो। हम R1 वाला कर रहे हैं, तो ये वाला एलिमेंट कैसे जीरो होगा, जब R1 में हम काम करेंगे, R1 को क्या करेंगे, R1 को R2 में घटा देंगे और इसको भी जीरो करेंगे तो कैसे होगा, R2 को R2 माइनस R3 कर देंगे। तो यहाँ पर R1 में R1 माइनस R2 कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 होगा, फिर 1 माइनस 1 प्लस एक्स होगा और यहाँ भी 1 माइनस 1 हो जाएगा। R2 में R2 माइनस R3 किए हैं तो 1 माइनस 1 होगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 होगा, 1 माइनस 1 प्लस वाई होगा। R3 में कुछ कर रहे हैं क्या, नहीं, क्या है कि हमको दुए ठो जीरो करना है और 1 माइनस 1 जीरो हो गया, 1 माइनस 1 जीरो हो गया, 2 ठो जीरो हो गया हमारा सीरियल में। अब घटाओ, यहाँ क्या बचा 0, यहाँ क्या बचा 0, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ पर घटाएगा तो कितना बचा माइनस एक्स, यहाँ पर x, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस वाई और यहाँ पर 1 प्लस वाई। अब देखो रफ में समझो कि 0 0 1 आया है, माइनस एक्स एक्स 1 आया है, 0 माइनस वाई और 1 प्लस वाई आया। तो इस कंडीशन में जो 2 को जीरो हुआ नहीं, 2 ठो जो जीरो हुआ उसके सीधा वाला कॉलम पूरा नीचे तक और फिर इधर इन नेग्लेक्ट कर देते हैं। काटने का मतलब है नेग्लेक्ट कर दें, जैसे और यहां पर जो है, यहां पर कोना पर उसको बाहर पर लिखते हैं। अगर यहां 2 है तो यहां पर हम 2 लिखेंगे, यहां पर देखो 1 है यहां पर 1 लिखेंगे। अगर यहां x रहता तो यहां x लिखते। तो ये क्या हो गया हमारा नेग्लेक्ट हो गया। और क्या था यहाँ पर, जैसे यहाँ से देखो ये रफ में है समझने के लिए, इसको अपना से मतलब दिमाग में मान लेना है कि इसको हमको नेग्लेक्ट कर देना है। 2 को जीरो जो हुआ नहीं, तुम सोचेगा यहाँ भी जीरो है सर, लेकिन ये सीरियल में नहीं है, हमको सीरियल वाला लेना। देखो ये दोनों सीरियल में है, इसको नेग्लेक्ट कर लेना। और यहाँ जो एलिमेंट रहेगा 1 है तो 1 लो, और इसको नेग्लेक्ट करने के बाद क्या बचा, माइनस एक्स बचा, 0 बचा, x बचा, माइनस वाई बचा। अभी कितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। तो माइनस एक्स गुना माइनस वाई कितना हो गया एक्स वाई, और माइनस एक्स इंटू कितना हो गया 0, और 1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो एक्स वाई माइनस 0 कितना हो गया एक्स वाई, ये आंसर हो गया। चलिए इसको खूब बढ़िया से समझिए, पहले नोट करके इसको समझिए और इसको एक बार अपना से रिवाइज कीजिए।